हाँ, so yeah, 4 marks rule, 4 marks का like the rule applies यहाँ पर हर 4 मार्क बाद तुम्हारा ग्रेड चेंज हो रहा है. So अब depends, if you just wanna pass, taking a good news for it, तुम्हें सिर्फ 14 मार्क्स चाहिए, लेकिन 14 मार्क्स आसानी से नहीं मिलेंगे. पेपर मुश्किल आता है पेपर 4 का ना, मुश्किल नहीं आता, but it requires technicalities. Yeah, so ठीक है, so that's what you are playing with, that is what I expected from you, right? I know कि जब तुम लोग पेपर 3 तुम लोग जब सॉल्व कर रहे होगे, the number of times I've made you do it, or isolated questions of paper 3 or paper 4, isolated questions. So the rule is, ठीक है ना, I'm gonna repeat the rule once more, ठीक है ना, when you have the marks and when you have the time, just divide the number of marks, ठीक है ना, sorry, the number of times per marks, टाइम को मार्क्स से डिवाइड कर दोगे, you will get to know कि भाई तुम्हें हर मार्क के ऊपर कितना टाइम गुजारना है. 90 divided by 60 comes out as 1.5. so हर मार्क के ऊपर you can spend 1.5 seconds, right? Sorry, 1.5 minutes, right? तो 90 seconds per mark. इसके बावजूद, ठीक है ना, I seen it many times कि तुम लोग 90 the 1.5 rule follow नहीं कर पाते. When you design a question, 20 मिनट बाद आ रहा होता है, हालांकि वो उसके ऊपर तुम्हें पता नहीं, लाइक उससे कम टाइम 15 मिनट लगना चाहिए होगा, राइट? सो दे डू रियलाइज दिस एज वेल, खासतौर पे पेपर 3 के लिए, खासतौर पे पेपर 4 के लिए, एंड दैट इज व्हाई दे नेवर एक्सपेक्ट यू टू गेट 60 out of 60. दे डोंट एक्सपेक्ट यू. सही है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने थोड़ी लीनियंसी दी है, थ्रेशोल्ड थोड़ा 40 पे रखा हुआ, राइट? लेकिन ठीक है, 40 लेना भी मेहनत करनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है ना. सो नाउ यू नो कि व्हाट यू हैव टू एम फॉर. सो अगर होता ना तब लाइक मुझे कुछ आता है, आई एम नॉट अवेलेबल, राइट? जब तुम पास पे सॉल्व कर रहे हो, व्हेन यू स्कोरिंग इट, राइट, इफ यू आर गेटिंग 40 50 40 50, 40 पे खुश नहीं होना, कीप गेटिंग 50 50 लेते रहो, ठीक है ना. देन यू कैन एंड अप ऑन 40, राइट? सो दैट्स व्हाट यू शुड एम फॉर. यू शुड एम 50 out of 60. ठीक है, आई डोंट से 60 out of 60, क्योंकि you're gonna stress yourself out जब पास पेपर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नहीं होता 60 मार्क कोई नहीं दे सकता. So 50 out of 60 you should aim for when you're practicing, mock के लिए भी, whatever, स्कूल में भी, ठीक है. एग्जाम में तुम्हें 40 मिल जाएंगे. अच्छा, ये हो गया. ये कौन सा वाला है समर का, ये कौन सा वाला है? अच्छा, मई जून was the time जहाँ पे कोविड इंट्रोड्यूस हो चुका था. मई जून 20 का कोविड आ चुका था. अच्छा, ये मार्च का है, आई डोंट, आप तो पता नहीं मेरे पास समर का क्यों नहीं है. तो मार्च के अंदर जो है the COVID wasn't taken as seriously, so मार्च के अंदर सी यू कैन सी the thing is 10-40 पे ही है, ठीक है ना. यहाँ पे विंटर के अंदर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के ऊपर बच्चे गए थे, राइट? सो I think this is a predicted grade वाला threshold, so it's never gonna be low. इतना हो नहीं सकता, right? Normally अगर exams हो रहे होंगे, so I guess this is a predicted grades, yeah, or I don't know. अच्छा, sorry, हाँ, summer 2020 was predicted grades. So this is the first time exams are happening because after COVID, ठीक है. अच्छा, सही. अच्छा, after COVID की वजह से they kept the grade threshold low, but I'm guessing up COVID they're not gonna do this again, ठीक है. Simply put, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के बाद कैम्ब्रिज के ऊपर बैकलैश आया था कि उन्होंने लोगों को ग्रेड्स कम दिए. यू रिमेंबर इट, राइट? यू हैव स्कूल फ्रेंड्स कंप्लेनिंग कि मुझे ग्रेड क्यों मिला. यू ऑल वर देयर. सो टू मेक श्योर कि उनको बैकलैश ना आए, दे वांटेड टू गिव पीपल लीनियंट मार्क्स. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दे मेस अप द ग्रेडिंग अगेन, बट इन्होंने अपना थ्रेशोल्ड ये रखा था, राइट? सो डोंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन अगेन. एंड ऑल्सो यूर गिविंग द समर्स पेपर, तो ये विंटर्स के अंदर होता ही कम है. Acha, yeah, acha. So I'm gonna show you one more, yeah, more paper 3 examples. All right, yeah, okay. See, I said that paper 4 is a mixture of paper 2 of AS as well. Okay, then this is a, you need to be good at reading graphs. Okay, ना graphs AS में मर नहीं गया था, A2 के अंदर आगे बढ़ा है. And trust me, whatever the graphs they're gonna show you, right, it is not something that you don't know. कहना क्या चाहना सी, तुम्हें फॉक्स की स्टडी पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले बच्चों भी पढ़ चुके हैं, हेल्थ वाले पढ़ चुके हैं. सो
you know what happens कि इसने टोकन इकोनॉमी लगाई एंड दोनों जगह पे एक्सीडेंट्स होना कम हो गया, राइट? दैट्स द थिंग. अब वही चीज, राइट? You know this. Now you need to know, okay, look at the graph, find out whether the graph says this or not. And it will say it. Baseline क्या होता है? ये जो baseline लिखा हुआ है. Baseline is the first point of the research when you don't do anything and you find out कि भाई पहले लोग मेरे कुछ दखल अंदाजी से पहले कहाँ पे खड़े हुए हैं. So baseline के ऊपर क्या कहते हैं, एक्सीडेंट्स देखो या एक्सीडेंट्स के खर्चे देखो ऊपर जाते थे. आफ्टर टोकन इकोनॉमी, ठीक है ना, जो भी एक्सीडेंट से नुकसान होते गिर गए. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ग्राफ इज सेइंग. आफ्टर टोकन इकोनॉमी द कॉस्ट the cost of accidents was reduced, ठीक है, and also shows that token economy is working, ठीक है. So ठीक है, something like this. It's just not limited to these two answers, ठीक है ना. You can also say specific. पहले जो था टोकन इकोनॉमी से जो था टोकन इकोनॉमी इंट्रोड्यूस होने से पहले जो 1975 पे जो था, यू कैन यूज स्पेसिफिक कोटेशन. 1975 के अंदर कॉस्ट जो था टोकन इकोनॉमी से पहले एक्सीडेंट्स का, दैट वाज कमिंग अंडर, ठीक है, 3 4 5 $400,000, ठीक है ना. टोकन इकोनॉमी के बाद जो 1975 के अंदर जो लॉस रिपोर्ट की गई थी, दैट वाज लाइक क्या क्या $100,000, ठीक है ना. तो यू कैन रिकॉर्ड स्पेसिफिक फिगर्स एज वेल. बस में ग्राफ पढ़ना आना चाहिए. अब ग्राफ किसी को पढ़ना नहीं आता वो अलग मसला है, दे कैन आस्क मी सेपरेटली, ठीक है ना. बट दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन एएस. तो अगर तुम एएस में क्लियर कर लोगे, ए2 में तुम्हें आना चाहिए. ओके. Outline two measures of safety behaviors used to gather data in the study by Fox, ठीक है ना. This is something, ठीक है ना, that आई डोंट थिंक कि तुम्हारे ऑर्ग वाले बच्चों के पास और हेल्थ वाले बच्चों के पास वो समरी वाले पोर्शन का लिखा, आई डोंट थिंक कि बुक में लिखा हुआ है, राइट? अच्छा, बट हियर इज द गुड थिंग और सीआईई, इफ यू यूज कॉमन सेंस यू कैन क्लियर इट, ठीक है. समटाइम्स यू हैव टू एग्जैक्टली नो व्हाट टू से व्हेन. सो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ इसका क्या मतलब है. हेल्थ प्रमोशन का चैप्टर था फॉक्स का, सही है. ये हेल्थ प्रमोशन है. ये आई गेस ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की समरी, ये शायद हेल्थ साइकोलॉजी की समरी है, बहरहाल, ठीक है. इसके अंदर कोई मेजर्स नहीं लिखे हुए, दिस जस्ट अ समरी, राइट? एक मिनट, ठीक है. बट यू कैन सी वन थिंग कि टोकन इकोनॉमी मिलता जब है व्हेन यू वर्क विदाउट losing time in injuries, क्योंकि इंजरी होता है, टाइम लॉस्ट होता है, द कंपनी loses money, so you won't get tokens. If you don't get injured, so you won't lose time, so you will get rewarded, right? So this is the criteria that they're giving the workers the stamps, the rewards, right? So all they care about is lost time because of injuries, right? So lost time because of injuries. So put, you know, okay, whatever the thing that they're measuring in the study, whatever they're looking for is how much the workers are absent when they get injured. That is, or how much time the workers don't work because they get injured, right? So यही चीज वो बार बार नोट कर रहे होंगे, ठीक है. क्योंकि देखो, when they wanna find out if whether token economy worked or not, वो दोबारा किसको देखना है, number of days lost from work because of injuries. यहाँ पे इन्होंने clearly specify करना है exactly what they're looking for, right? And also they're looking for financial damage as well, cost of accidents and injuries, right? So the days you get absent because of injuries and the financial damage that is caused of injuries, these are the two things that they're going to look out for. अब let's going to go back to the question कि कहना क्या चाह रहे हैं. Yeah, two measures of safety behavior, ठीक है ना, used to gather data in the study by Fox.
ठीक है. So how did they measure safetyness of people, right? Financial damage यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो कुछ और क्राइटेरिया के अंदर आता है. You need to find out how much safe behavior are people showing. So obviously your job is to, yeah, total number of days absent because of injuries, right? So number of days you're absent because of injury, ठीक है ना, you are क्या कहते हैं वो consider किया जाएगा, ठीक है ना. And when you look at injuries you also can also notice one thing, कितनी दफा injuries लोग को हो रही हैं, ठीक है, the number of injuries the people have overall, कितने दिन बंदे injury से absent हो रहे हैं, that's what we discussed. And number 3, कितना सिवियर इंजरी है वो, ठीक है. व्हेन यू नॉर्मली लुक एट इंजरी, ये तुम तीन चीज देखते हो तो फाइंड आउट तुम्हारे देख सुपरविजन के इंजरीज कम हुई नहीं हुई. नंबर 1 कितनी इंजरीज हो रही हैं, द नंबर ऑफ इंजरीज. नंबर 2 कितने इंजरी होने के बाद बंदा कितने दिन छुट्टी मारता है, दैट्स समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लुक फॉर, ठीक है ना. दैट्स क्लियरली मेंशन इन योर सिलेबस. एंड नंबर 3 the severity of the injury, ठीक है. So the two measures that we can find out, ठीक है ना, is one is this, and number 2 the number of injuries that happens overall, ठीक है. एंड बाकी सब ये द severity of injury, right? So again तुम्हें कुछ चीजों के लिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा. यस दिस वाज फ्रॉम मेमोरी, ये तो मेमोरी से आएगा, ठीक है ना. ये गहराई वाला एग्जांपल है कि गहराई में इसने क्या क्या चीज पूछी तुम्हें पता भी नहीं चला, ठीक है ना. लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट होगा टू गेट द सेकंड मार्क्स, ठीक है ना, अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यू कैन आल्सो कम अप विद दिस आंसर बाय योरसेल्फ. कि अगर नंबर ऑफ डेज एब्सेंट फ्रॉम वर्क गिनना तो ये भी देख रहा होगा बंदा इंजर इन द फर्स्ट प्लेस कितने होते होंगे, राइट. सो दैट रिक्वायर्स कॉमन सेंस, ठीक है. explain 2 reasons why the decrease in cost between phase 1 and phase 2 may not be due to token economy, ठीक है भाई. अच्छा ये कहना चाह रहा हूँ, phase 1 is the baseline, phase 2 is the token economy, right? They're asking, ठीक है, 2 reasons why the decrease in cost 1 between phase 1 and phase 2 may not be because of token economy. So they're saying, bhai, suggest reasons why the reduction in accidents was not because of token economy. What other factors could there be that made them reduce, kya kehte hain, when made them perform come accidents, right? All right. You can say that, you know what, the people got used to doing their job, so they got accustomed to it, so they learned safety on their own. Just ये fancy way of saying it, ठीक है ना. Number 2, ठीक है ना, हो सकता है कि, you know, people stop reporting accidents on their own, ठीक है ना, because you know what, and what you're going to say is it's going to make sense. बाहर का बंदा, फॉक्स बाहर का बंदा है और मालूम करना चाह रहा है आपके इदारे के अंदर एक्सीडेंट्स कितने होते हैं. मैं क्यों अब फॉक्स को अपने इदारे के बुरे इमेज दिखाऊंगा एक्सीडेंट्स करके, हो भी है तो बताऊंगा क्यों. So to maintain the integrity of where I work, I'm not going to tell Fox anything. So I'm not going to tell him accidents हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, right? So standard demand characteristics behavior. And number 2, हो सकता है कि people might have improved on their own without Fox's involvement, and just Fox just happened to be there when people improve on their own and he took the credit for it, right? ठीक है. So, but you know, this was not the case क्योंकि दोनों जगह होता, and that's why when we have 2 same results coming from 2 areas, it's more likely कि Fox की वजह से हुआ है, ठीक है ना. Same thing, ये भी which is people improve on their own, right? So देखो, some things require common sense, ठीक है. You don't need to read the standard research for paper for it, ठीक है ना. जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि it is quoted, ये study paper का mention है, but some things require common sense. If you feel कि this ability होता है, and I agree that if you feel that this ability is not natural to you, then by all means, ठीक है ना, I would advise you to read the original research paper. तुम कैसे ढूंढते हैं original research paper? तुम ये कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है ना, फॉक्स ये कर दिया, ठीक है. गूगल स्कॉलर पे जाओगे, ठीक है, गूगल स्कॉलर, अच्छा ये ऐसे रिसर्च जो फेमस हैं तो पहले 2 रिजल्ट के अंदर आ जाएगा. गूगल स्कॉलर को क्लिक करोगे, ये वाला
यू नीड टू क्लिक दिस बाय द वे, वरना तुम्हें कोई आर्टिकल पे भेज देगा और आर्टिकल पूरा रिसर्च पेपर नहीं होता, ठीक है। अबे यार तुम्हें कुछ की टर्म लिखने पड़ेगा टोकन इकोनॉमी करके, ठीक है। एंड हाउ यू नो सर रिसर्च पेपर ज्यादातर पीडीएफ के अंदर होता है, सही है। एंड यू एग्जैक्टली विल सी के रिसर्च पेपर दिखता भी कैसा है, लुक्स लाइक अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। समटाइम्स होता है कि पीडीएफ पेपर्स माइट नॉट बी एक्सेसिबल, ठीक है ना। इन दैट केस यू आर अनफॉर्चुनेट, क्योंकि तुम्हें पूरा रिसर्च लेने के तुम्हें खरीदना पड़ेगा, राइट। सो इन दैट केस यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट टू जस्ट rely on the information that is given to you, right? Otherwise अगर तुम्हें कभी का पूरा रिसर्च पेपर मिल जाता है तो दैट इज इजी, तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दैट्स क्या कर सकते हो, हमारे हाथ में नहीं कि वो फ्री में मिल रहा है या फ्री में नहीं मिल रहा, ठीक है। बहरहाल सो दिस इज हाउ यू गेट द रिसर्च पेपर अगर फ्री में अवेलेबल है। अच्छा, कंटिन्यूइंग ऑन। ठीक है, इसका पार्ट सी या पार्ट डी क्या होगा। अच्छा अच्छा, यू नाउ नो कि वी डिड टू क्वेश्चंस, ठीक है। एंड part D is to say whether the findings of Fox can be generalized or not, ठीक है। Munchausen syndrome वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, we're finding out whether case studies are disadvantageous or not, right? And we're giving the reasons why case studies are advantages, we're giving the reasons why case studies are not disadvantages, right? What I'm trying to say is part D of section A wala question is gonna be a small debate where you have to point 2 points for support, 2 points for against, one for conclusion, right? It's the same thing that you do in the part C section, जो 12 mark का होता है, right? But it's like a small scale wala scene. So whatever part D it is always gonna be a debate, small debate question जहाँ पे conclusion भी लिखना होगा, ठीक है ना। Conclusion again has to be balanced, ठीक है। So अभी तक तुम्हारा I haven't seen any conclusions yet, right? So I don't know how your conclusion level is, ठीक है। But I largely know कि बच्चों को conclusion करना मसला होता है, right? So you look at this question, ये भी debate वाला है। So whatever section D वाला question आएगा, that's gonna be a debate. So यहाँ पे you're gonna have some room to use your own mind, ठीक है ना। इससे पहले वाला especially the BNC, right? BNC के अंदर especially BNC, ये जो BNC वाले हैं इसके अंदर बारीकियां पूछेंगे, राइट। यू कैन गेट लकी समटाइम्स के देयर गोना आस्क समथिंग जहां पे तुम्हारा ओपिनियन पूछ रहे होंगे। सो दिस इज एन ओपिनियन, सही है। सजेस्ट इज एन ओपिनियन क्वेश्चन, राइट। सजेस्ट जहां पे आ रहा होगा दैट्स एन ओपिनियन क्वेश्चन, राइट। जहां पे स्टेट लिखा आ रहा होगा, राइट, स्टेट, ये डिस्क्राइब, ओके, स्टेट इन डिस्क्राइब, स्टेट इन डिस्क्राइब का मतलब और आइडेंटिफाई एज वेल। वहां पे तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछेंगे, दे जस्ट वांट व्हाटएवर इज रिटन फ्रॉम द स्टडी। आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब एंड स्टेट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिकॉल फ्रॉम योर मेमोरी, ठीक है। सो आई गेस इफ यू डोंट वांट रेक्टिफिकेशन, यू would be a person who should pray for ज़्यादा suggest वाले question आ जाए, right, rather than describe या state or whatever, ठीक है। अच्छा, so yeah, this is about the Wong-Baker scale. Wong-Baker scale, you will feel is not a major component in health psychology. Trust me, it is, and I'm gonna exactly show you why you will feel Wong-Baker scale is not important. क्योंकि Wong-Baker scale जो है ना हेल्थ साइकोलॉजी का जो पेन है, पेन के मेजर्स के अंदर आता है। पेन का मेजर सबसे छोटा स्लाइड इसका ही है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ही कम है, क्योंकि इसका चीज बताने वाली ही कम है, ठीक है। दिस इज व्हाट द Wong-Baker scale looks like। अगर मुझे कहाँ गया, या दिस इज इस चीज के ऊपर भी इतने इतना ज्यादा बना लिया क्वेश्चन होना, सही है। So leave nothing to chance. So where's the Wong-Baker scale question? ठीक है, Wong-Baker scale question यहाँ पे। Explain how Wong-Baker scale is to use major pain in children. बच्चे will pick the facial face, हर face के नीचे rating लिखी होगी, and that's gonna show the level of pain, ठीक है। Explain how test retest reliability of this scale could be used.
आप ये स्किल बच्चे से एक दफ़ा अप्लाई करोगे, थोड़े दिन बाद दोबारा अप्लाई करोगे, उसका पहले रिस्पांस कहते हैं, आप रिस्पांस क्या कंपेयर करोगे, दोनों के रिस्पांस सेम है, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब दैट्स व्हाट देयर सेइंग, रिपीटिंग द टेस्ट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, कंपेयर द रिजल्ट्स। ठीक है ना। अच्छा, डूइंग द टेस्ट अगेन भी नहीं लिखता, से दे एग्जैक्टली टोल्ड यू कि किस किन वर्डिंग में क्या मिलेगा। से डूइंग द टेस्ट अगेन, ठीक है ना, इज इनफॉर्मल, सो रिपीटिंग द टेस्ट अगेन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। बट व्हेन यू स्पेसिफाई द डिटेल्स और व्हेन यू स्पेसिफाई कि रिलायबिलिटी किस तरह चेक किया जाएगा, व्हेन यू से कि भाई स्कोर्स कंपेयर करेंगे पहले कितना कितना था, राइट, और व्हेन यू से कि भाई 2-4 दिन बाद दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट, दैट गिव्स लॉजिकल इंडिकेशन दैट यू गोना गेट द नेक्स्ट अदर मार्क्स। अगर तुम AS लेवल आंसर दोगे, दैट्स नॉट गोना कट इट। Suggest one reason, so this is a suggest question, one reason why the skill might be less useful with older children than with younger children. Let's look at the skill. कहाँ गया? So why is this not useful with older children? Well, older children can there is not useful because you know what, this older children will be able to explain their pain in depth. The older, right? But if you use this one bigger scale on them, you're only gonna make them say the things that are on the one bigger scale, and you won't be having the opportunity to get in-depth information from those kids who can actually tell you in-depth information, right? So by using one bigger scale, you miss out on things that they can actually tell you in depth. So that's why. ठीक है. उसके अलावा you can find other things, right? Young children remember the pain more accurately, older children don't remember the pain accurately, ठीक है ना. So okay, ये भी आ सकता है कि you know your memory gets worse with age. Okay, one explanation, investigative perception, is that interest of older children decreased during a retest. Therefore, older subjects may have been less motivated to read the pen accurately in young children. तो वही चीज है, if you do it on older people, right, they're gonna take it as an offensive measure. कि यार ये तुम मेरे पर क्यों कर रहे हो? Don't you have something else to measure my pain? कि older people wanna talk more, they wanna say more things. So if you use this some restrictive measure, they won't like it. Kids, on the other hand, they don't like to talk. They just like easy things. तो बच्चों के लिए इसलिए suitable है. Sure, suggest two ways in which pain can be measured in children without using a pain rating scale. तो obviously जो दूसरे questionnaire है बच्चों के लिए वो लिख दोगे, right? The pediatric pain questionnaire, ठीक है ना? Whatever techniques are out there to measure pain, that is not a rating scale, वो सब लिख दोगे, ठीक है? And ये advantages. Should we have pain measures for children specifically, or should we have one general one that can be applicable to all age groups? Debate question, ठीक है? Let's try one more, ठीक है ना? Then we're gonna call it off. भाई तो वही आ गया. Come on. Okay. Describe your pain, ठीक है? What is meant by the term psychometric test? ठीक है? साइकोमेट्रिक टेस्ट किस चीज को कहते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट वो होता है, ठीक है ना, जो बेसिकली आपके क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल फिनोमेना को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हारी पर्सनैलिटी की चीजें पता चल रही होती हैं, राइट, या तुम्हारे IQ के बारे में चीजें पता चल रही होती हैं, राइट, या तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में चीजें पता चल रही होती है, राइट. अच्छा, एंड ऑल्सो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैव good reliability, good validity, ठीक है ना, and psychometric tests have norms, as in norms की क्या मतलब, तुम्हारा स्कोर आता है 10 is good or bad, ये मुझे पता चलेगा when I compare your score with the rest of the world. तो rest of the world से स्कोर कंपेयर करने का हम सिंपल वर्ड्स कहते हैं norms, NORMS. So it will tell us कि where you stand as compared to rest of the world, right? क्योंकि IQ टेस्ट इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि तुम्हारा अच्छा IQ बुरा IQ when we compare IQ with the rest of the world, right? So IQ is a psychometric test. So anything that it can find out about a person, psychological state, mind, feeling, IQ, intelligence, whatever, and we can find out exactly where you stand with the rest of the world. And when it has good test retest, when it has good reliability and validity, उसको हम psychometric test कहते हैं, ठीक है ना. Acute pain और chronic pain के बीच में डिफरेंस क्या है?
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो होता है, ठीक है ना. सजेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, राइट. When you are using interview to measure pain, what's the good thing, what's the bad thing? बंदा बोलना नहीं चाहेगा, तुम क्या कर लोगे, इंटरव्यू क्या लेना चाहोगे. बंदा might be frustrated, right? He doesn't want to talk. हो सकता है कि कुछ लोग को नहीं बोलना आता चीज़ें डिस्क्राइब करना. So if they're bad with describing how their pain is, if they're bad with words, if they're bad with describing expressing things, you're not gonna have a good time. Good thing is you can get in-depth information out of them. You can ask whatever you want to ask with them. ठीक है ना, you'll have good in-depth information. ठीक है. Discuss the strengths and weaknesses of psychometric test to measure pain. ठीक है ना. तो बेसिकली जो पेन के हमारे टेस्ट हैं उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, वो तुम्हें बताना पड़ेंगे. ठीक है. सो उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, दैट्स इट. सो आई होप you know what, you guys know what it takes to, or you know what it is expected from you guys. ठीक है ना. I'm open to any questions, so yeah, shoot away. कुछ भी सवाल है पूछ लो. Whether it's about a previous chapter, whether it's about a paper, whether it's about another other paper 3, जो भी है. Okay, then I guess फिर जब पता चलेगा जब तुम चीज़ें सबमिट करके दोगे, right? So I wanna give 2 paper 4 questions for you. The 2 paper 4 questions that you're gonna solve is पहली बार है. You know what, Eamon, I'm not gonna make you do the ones that we've discussed. Pick any paper 4, section A, paper 4, section A, question 3. और ये 2 करना है. I want 2 question 3s of paper 4 section A. ठीक है ना. एक पेपर से मिल जाएगा, दूसरा तुम्हें दूसरा पेपर उठाना पड़ेगा, राइट. सो दैट्स इट. कोई भी सेक्शन 2 क्वेश्चन 3 मुझे सबमिट कर दो पेपर 4 के सेक्शन ए का. दैट्स योर होमवर्क. एंड ठीक है, फिर I'm gonna sign off. Till next time, guys. Office.